तो मैंने आपको एक ओवरव्यू फॉर्मेट तो आपको ऑलरेडी डिलीवर कर रखा था कि क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, कैसे-कैसे है, वो हमने पूरा कंप्लीट देख लिया था पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। नाउ द पोर्शन इज़ व्हाट पावर क्वेरी एडिटर में और क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें प्रोसेस करनी होती है। ठीक है? तो विल वर्क ऑन दैट। कैसे हम लोग काम करेंगे, कैसे वो हमारी प्रोसेसेस चलेंगी, उनको चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है? उसके लिए सबसे पहले हमें एक डेटा कनेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटा कनेक्शन के लिए क्या होता है कि गेट डेटा में जाके यू कैन कनेक्ट एनी काइंड ऑफ डेटा, जो भी आपको कनेक्ट करना है। तो मैं टेक्स्ट एंड सीएसवी के फॉर्मेट में, सॉरी मेरे पास जो ग्लोबल सुपरस्टोर डेटा है वो एग्जैक्टली एक्सेल वर्कबुक फॉर्मेट में है। तो मैं उसको पहले पिकअप कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो दिस इज माय ग्लोबल सुपरस्टोर डेटा एंड ओपन करते हैं हम इसको। ओके, ओपन करने के बाद वी लुक इनटू दिस, वी नीड टू क्लिक ऑन दिस वन, जो हमारी ऑर्डर्स वाली टेबल है, हमने उस पर क्लिक किया एंड उसके बाद हम चूज करेंगे क्या, ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा चूज करने के बाद तो अब हमारे सामने क्या आएगा, पावर क्वेरी एडिटर आएगा, जो हमने लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। ठीक है? तो नाउ तो वी नो दैट क्वेरी सेटिंग्स क्या है, क्वेरीज क्या है, ये सब चीजें हमारा डिस्कशन हो चुका है। नाउ वी आर लुकिंग फॉर व्हाट द इवेंट्स, जैसे न्यू क्वेरीज क्या है, डेटा सोर्सेस क्या है, पैरामीटर्स में क्या क्या आता है, क्वेरी में क्या क्या आता है, मैनेज कॉलम विद रिड्यूस रोज, सॉर्ट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, कैसे कैसे हम चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड कंबाइन। दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो हम चीजें इसके अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर हम देखें, क्या हो गया, चंदर दुनिया है। तो यहाँ पे जैसे कि हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई है, तो इसका मैं लास्ट में बताऊंगा, उसमें आपको कुछ इतना रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको इसको लेना है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे बताता हूँ, दिस इज अ न्यू सोर्स। जैसे हम गेट डेटा पे क्लिक कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा होता है, गेट डेटा की जगह न्यू सोर्स लिखा होता है। तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं एंड यू कैन क्लिक ऑन द मोर। आप मोर पे क्लिक करके यू कैन सी दीज आर द कनेक्शन लेबल, जो जो कनेक्शन आप इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे काफी सारे कनेक्शन आपके अवेलेबल हैं, जैसे फाइल में इतने कनेक्शन है, डेटाबेसेस आपके पास अभी डेटाबेस नहीं है तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बट डेटाबेसेस भी आप देख सकते हो। Microsoft Fabric is there, Power Platform is there, Azure is there, Online Services is there, and other platforms is there. यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म आपको मिल जाते हैं, जैसे कि मैं पावर बीआई डेस्कटॉप से कनेक्ट करके डेटा लेके आया था, आप यहाँ से भी डायरेक्ट कनेक्शन ले सकते हो। इट्स नॉट अ कंपलसरी कि आप वहीं से कनेक्शन लो, कि यहाँ से कनेक्शन नहीं ले सकते, यहाँ से भी आप कनेक्शन ले सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज रीसेंट सोर्स। रीसेंट सोर्स इज व्हाट, जो भी आपका रिसेंटली डेटा है, मतलब जो रिसेंट कनेक्शन आपने दिया होगा वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, इसमें भी कोई इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड द डेटा, सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन डेटा, अगर आप अपना डेटा बनाना चाहते हो, अपने डेटा को प्रोसेस करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आई यूज व्हाट कंट्री एंड दीज आर द कंट्री कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पे डाला सिंपल सी चीज, मैंने डाला इंडिया, और इंडिया का कैपिटल है दिल्ली। सो मेरा टेबल का नाम हो गया, ये हो गया कंट्री कैपिटल टेबल नेम, जो मर्जी हो आप वो रख सकते हो। तो आप जैसा भी चाहो वैसा आप नाम रख सकते हो, कंट्री कैपिटल। ओके, मैंने ओके किया एंड जस्ट वेट। जैसे कि ये टेबल थी ना, वैसे ही हम अपना खुद का मैनुअल टेबल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, कुछ पार्ट्स हमें चाहिए होते हैं जो हम लोग इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ओके, तो इस क्वेरी की हमें अभी जरूरत नहीं है, इस टेबल की हमें जरूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं, ऐसे ही हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास हम बेसिकली किस पर काम करें, ऑर्डर्स वाली टेबल पर काम करें। ठीक है, डेटा सोर्स सेटिंग क्या होता है, वेन एवर यू आर क्लिकिंग ऑन दिस डेटा सोर्स सेटिंग, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से यू कैन मॉडिफाई योर डेटा। तो आपको सोर्स चेंज करना है, यू कैन चेंज द सोर्स, मतलब सपोज ये फाइल यहाँ पे नहीं थी, कहीं और है, आप यहाँ से डेटा सोर्स चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो पूरा का पूरा। ओके,
नाउ दिस इज द पैरामीटर्स, पैरामीटर इज व्हाट, तो सबसे पहले मैं आपको फिल्टर समझाने के बाद विल मूव टू द पैरामीटर्स पार्ट। दिस इज योर पैरामीटर्स पार्ट। तो पहले फिल्टर हम लोग समझते हैं कि फिल्टर में क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे शिप मोड दिख रहे हैं आपको, काफी सारे शिप मोड्स हैं। ठीक है, ये डिटेल्स आ रही है, हमें इनके डिटेल्स की जरूरत नहीं है, हम यहीं से काम चला लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे को डिटेल्स हटानी है। कॉलम प्रोफाइल मेरा ऑन था, इसलिए वो मेरे को प्रोफाइलिंग दिखा रहा था। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स, पहले फिल्टर आपको बताता हूँ। फिल्टर इज व्हाट, जैसे हम एक्सेल में फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यू कैन क्लिक ऑन लोड मोर, तो आपको सारा डेटा आपका एक बार आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास 4 ऑप्शन है, कई बार ज्यादा होते हैं, तो वी कैन सी कि ज्यादा ऑप्शंस के बेसिस पे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको डेटा काफी कुछ यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। ठीक है, सो अभी जैसे अगर आप फिल्टर अप्लाई करते हो, आपको जैसे फर्स्ट क्लास वाले डेटा चाहिए, यू जस्ट क्लिक ऑन फर्स्ट क्लास एंड ओके विद दिस। तो यहाँ पे देखोगे ये डेटा क्या हो गया, फिल्टर हो गया। अब आपको मल्टीपल फिल्टर लगाने हैं। मल्टीपल फिल्टर यानी कि हमारे पास दो चीजें हम लोग लेके चलते हैं, शिप मोड एंड सेगमेंट। अब आपको मल्टीपल फिल्टर लगाने हैं, तो दो ऑप्शन आपके पास है। एक जगह यहाँ जाके फिल्टर लगाओ, सपोज आपने बोला फर्स्ट क्लास चाहिए मेरे को, तो मैंने फर्स्ट क्लास को चूज कर दिया और मैंने ओके कर दिया, ये फर्स्ट क्लास शॉर्ट हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि मैं यहाँ जाके उसको फिल्टर करूंगा, फर्स्ट क्लास में मुझे कॉर्पोरेट कस्टमर चाहिए, तो कॉर्पोरेट कस्टमर यहाँ पे मेरे पास फिल्टर होके आ गए। अब यही फिल्टर मैं वन टाइम में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने पहले फिल्टर हटा देना है, क्वेरी में जाके मैंने क्लोज किया, मेरा फिल्टर हट गया, मैं वन टाइम में देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट फिल्टर यहाँ पे अवेलेबल है। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट फिल्टर, नंबर्स के फॉर्मेट में अगर आपका कॉलम होगा तो नंबर फिल्टर्स आपको देगा। तो एक बार में आप सब जगह फिल्टर्स लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे इक्वल्स के साथ में मैं खेलना चाहता हूँ, तो मैंने इक्वल्स लिया और मैं गया किसमें, एडवांस वाले पार्ट में। ठीक है, बेसिक फिल्टर जो अभी मैं लगा रहा था, दैट वन इज योर बेसिक फिल्टर, बट व्हाट इज द एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर इज व्हाट वी कैन डिसाइड द कॉलम्स। अब कॉलम्स क्या है, मैंने ऑपरेटर चूज किया इक्वल, आप चाहो तो कोई भी ऑपरेटर चूज कर सकते हो, मैं इक्वल चूज कर रहा हूँ। इक्वल में मेरे पास लिस्ट भी आ जाएगी कि कौन से कॉलम पे मैं लगा रहा हूँ, इसमें मेरे पास कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है। सपोज मुझे फर्स्ट क्लास मैंने लिया, अब मेरा सेगमेंट में मुझे लगाना है, तो मैं यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ। सेगमेंट में मैंने ले लिया कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर को ले लिया। तो देखो एक ही बार में दोनों जगह फिल्टर, और यहाँ पे आप ऑपरेटर चूज कर सकते हो, या फिर एंड या फिर और। तो मैं एंड चूज कर रहा हूँ कि शिप मोड उसका फर्स्ट क्लास हो और उसका कंज्यूमर जो सेगमेंट हो वो क्या हो, कंज्यूमर। ठीक है, तो एंड यूज करूंगा। अगर मैं और यूज करता तो क्या होता, तो वो आउटपुट दे देता। ठीक है, सर इसमें ऑपरेटर मतलब क्या है? ऑपरेटर्स आपके वो होगा, जैसे आपको इक्वल मतलब शिप मोड इक्वल टू फर्स्ट क्लास, दिस इज एन ऑपरेटर। शिप मोड डज नॉट इक्वल टू फर्स्ट क्लास, मतलब शिप मोड फर्स्ट क्लास नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बोला शिप मोड बिगिंस विथ एफ, तो फर्स्ट क्लास वाला डेटा उठा लेगा। ठीक है, तो दीज आर द ऑपरेटर्स। मैं एक दो परफॉर्म करके आपको बता देता हूँ। पहले इक्वल वाले में क्या है, शिप मोड फर्स्ट क्लास होना चाहिए, एंड सेगमेंट क्या होना चाहिए उसका, कंज्यूमर, तभी डेटा आएगा। देखो ये फर्स्ट क्लास आ रहा है और ये सेगमेंट आ रहा है आपका क्या, कंज्यूमर आ रहा है। अब देखना ऑपरेटर्स में अब मैं क्या चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे हमने लिया। अब जैसे मेरे को क्या है ना, फिल्टर चेंज करना है, तो मैंने को यहाँ पे क्वेरी में गया, डबल क्लिक कर दिया, तो मेरे को वापस आ गया। अब आपने बोला शिप मोड डज नॉट बिलोंग टू व्हाट, फर्स्ट क्लास, तो मतलब फर्स्ट क्लास नहीं होना चाहिए शिप मोड, कुछ भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्स्ट क्लास नहीं होना चाहिए। बट आपने बोला सेगमेंट कंज्यूमर होना चाहिए, तो फर्स्ट क्लास नहीं होगा तो कौन से होंगे, बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचे, शिपिंग मोड, सेम डे, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, बस यही वाले पार्ट हमारे पास आएंगे आएंगे। तो दिस इज एन ऑपरेटर फॉर्मेट, तो यू कैन सी मेरे पास फर्स्ट क्लास नहीं आ रहा है यहाँ पर कहीं भी, लेकिन मेरा सेगमेंट क्या है, स्टिल सेम है, कंज्यूमर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में यू कैन डिसाइड कि आपको क्या क्या चीजें कंसिडरेबल करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ ध्रुव? और आप चाहो तो आप और कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे एक और एंड लगा दिया। सपोज मैंने सब कैटेगरी के फॉर्मेट पे दे दिया, सब कैटेगरी में मैंने लिस्ट निकाल ली, वी हैव दिस लिस्ट, मैंने बोला अप्लायंसेस में निकाल दो, ओके कर दिया। तो मेरे पास क्या है, शिपिंग मोड फर्स्ट क्लास नहीं है किसी का भी, सेगमेंट मेरा कंज्यूमर है, और मेरे पास जो क्या बोलते हैं
सब कैटेगरी, कहाँ गया सब कैटेगरी मेरा, ये रहा सब कैटेगरीज मेरी सिर्फ क्या है, अप्लायंसेस है, ठीक है। सब कैटेगरी मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ अप्लायंसेस है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मेशन कि आप किस किस तरीके से आप डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हो। अब मैं आता हूँ यहाँ पर फिल्टर में, आपने ये सारी चीजें देख ली, यस वी कैन डू दिस बाय यूजिंग द फिल्टर्स, आप बहुत आसानी से फिल्टर कर सकते हो। अब एग्जैक्टली क्या होता है, बार बार आपको इसके अंदर जाना पड़ रहा है, सो दिस इज एन अनदर पार्ट, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू वांट टू यूज दैट यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव पैरामीटर ऑप्शंस, तो पैरामीटर में अगर जैसे मेरे को 3 ऑप्शंस मिलते हैं, मैनेज पैरामीटर, एडिट पैरामीटर एंड न्यू पैरामीटर, ठीक है। तो मैंने अभी क्या करा, न्यू पैरामीटर पर क्लिक किया, तो मेरे को एक पैरामीटर बनाना है। पैरामीटर इज व्हाट, देयर इज सम सर्टेन पैरामीटर इफ यू वांट टू एड इन द इंडस्ट्री, ठीक है। कॉर्पोरेट में आप आना चाहते हो, देयर इज सम सर्टेन पैरामीटर्स, लाइक आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, सो समझ गए, पैरामीटर इज काइंड ऑफ क्राइटेरिया टाइप ऑफ थिंग। तो मैंने यहाँ पे शिप मोड पैरामीटर दिया, क्या दिया, शिप मोड पैरामीटर दिया। हाँ जी दीक्षा बोलो। ये जो भी होगा ये सब कुछ पावर क्वेरी एडिटर में होगा, है ना? यस, ये सारा पावर क्वेरी एडिटर चल रहा है अभी। ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने शिप मोड लिया, वी हैव टोटल मल्टीपल शिप मोड, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं हमारे पास शिप मोड में, तो मेरे को यहाँ पे ना डेटा टाइप भी मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ अपने पैरामीटर के लिए, ठीक है। जैसा डेटा टाइप चाहूँ वैसा डेटा टाइप आप दे सकता हूँ। अभी मैंने एनी पे सिलेक्ट कर रखा है, कोई भी डेटा टाइप हो चलेगा। अभी मैं सिंपल से एक थ्योरी समझना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे करा लिस्ट ऑफ वैल्यूज। आप एनी करोगे तो आप कुछ भी लिख के यहाँ पे काम चला सकते हो, आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज करोगे यू नीड टू पास द लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट पास करी, लिस्ट में मैंने लिखा क्या, सेम डे। हाँ, ये चीज जो है वो आपका क्या है, केस सेंसिटिव है, जैसा लिखा है वैसे ही आपको एंट्री करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा। दिस इज माय सेकंड क्लास, ओके। अब मैंने थर्ड दिया, फर्स्ट क्लास, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्लास में एक दिक्कत करी, मैंने उसका केस सेंसिटिव नहीं यूज किया, मैंने उसको स्मॉल लेटर में डाल दिया। नाउ you have to decide any one of the default value and any one of the current value, so you can choose any one। तो मैंने यहाँ पे सेकंड दे दी एंड मैंने ओके कर दिया, तो ये मेरा बन गया पैरामीटर। तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, जो भी आप चाहो वो आप चेंज कर सकते हो। अब पैरामीटर का यूज क्या है, तो फॉर एग्जांपल मैंने शिप मोड में गया, दिस इज माय शिप मोड, आई वांट टू अप्लाई द फिल्टर ऑन दिस, मैंने इक्वल एक नाम का फिल्टर लिया और मैं बस एक ही बार फिल्टर लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन और जनरेट हो गया, पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, एबीसी करके एक ऑप्शन आ रहा है, सो यू कैन चूज योर पैरामीटर। तो मेरे पास पैरामीटर एक ही है, क्या, शिप मोड। तो मैंने ओके कर दिया, ओके करने के बाद देखो मेरा डेटा जो है ऑटोमेटिकली किस पे फिल्टर हो गया, सेकंड क्लास पे फिल्टर हो। तो अभी मेरा पैरामीटर क्या है, सेकंड क्लास है। इफ यू वांट टू चेंज द पैरामीटर लाइक फॉर द सेम डे, तो अभी मेरा पैरामीटर क्या है, सेम डे। अब मैंने फिल्टर अगर अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पे भी मेरा डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, किस पे, सेम डे पे, ठीक है। अब मेरे पास और क्या ऑप्शन है, डायरेक्टली यहाँ से आप एडिट पैरामीटर पर क्लिक करके यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। तो आपको सेकंड क्लास पे जाना है या फर्स्ट क्लास पे जाना है, जिस पे भी जाना है आप उस पर सिलेक्ट करके और ओके कर सकते हो, क्लियर। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपके पास डेटा कौन सा है, डेटा इन द सेंस कहाँ पर आपको मतलब केस सेंसिटिव है या नहीं है। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो था वो मैंने सब ऐसे लिख रखा था, मैंने फर्स्ट क्लास में गड़बड़ कर रखी है और मैंने ओके कर दिया। नाउ यू कैन सी मेरे पास डेटा नहीं आना चाहिए, क्या हो गया, एडिट पैरामीटर, फिल्टर भी नहीं अप्लाई हुआ, हो गया। तो वो चेंजेस नहीं दिखा रहा था, बस थोड़ा सा मूव किया, कई बार ना इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये क्या हो गया, आपका चेंज होके आ गया। तो फर्स्ट क्लास आपने देखा कि फर्स्ट क्लास में सी स्मॉल कर रखा था मैंने, सी स्मॉल करने से क्या हुआ कि वो डेटा आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, क्लियर, एनी डाउट, नहीं। गुड। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है,
सॉरी मैंने क्लास लेट ज्वाइन करी। कोई ना, ये जो फिल्टर है ये मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता हूँ क्या? मतलब मेरे को ये अलग से ही करना पड़ेगा या मैं नहीं, डायरेक्ट यूज भी कर सकता हूँ जैसे हम एक्सेल में करते हैं? बिल्कुल आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो सीधा सीधा, जैसे शिफ्ट डेट वगैरह जो भी आपको अप्लाई करना है ना, आप डायरेक्टली कर सकते हो। बस ये आपको एक सपोर्ट दे देता है, एक सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, दैट वन गिव यू ओनली सपोर्ट, कि आपको बार बार फिल्टर के अंदर जाके उस कॉलम पे जाके फिल्टर आउट करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे मल्टीपल फिल्टर लगाने हैं तो यू कैन क्रिएट योर ऑन पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स आप बना लो और फिर फिल्टर अप्लाई करके छोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास पैरामीटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, तो सपोज मेरे को 4 कॉलम पे अगर अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कैटेगरी, सब कैटेगरी और आपका सेगमेंट, इन चारों पे लगाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ा, मैंने मैनेज पैरामीटर में गया, मेरे को न्यू पैरामीटर क्रिएट करना है, तो वी कैन आल्सो क्रिएट, क्लिक ऑन द न्यू पैरामीटर, आप यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है, बट आप यहाँ से भी जा सकते हो, दोनों जगह से आप जा सकते हो। तो मैंने एक न्यू पैरामीटर बनाया, दिस पैरामीटर नेम इज व्हाट, सेगमेंट। थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें इस चीज को डिजाइन करने के लिए, बट वी विल वर्क ऑन इट, ठीक है। मैंने लिस्ट लिया और लिस्ट में मैंने यहाँ पे दिया कंज्यूमर। और एक चीज ध्यान रखना कि ये केस सेंसिटिव होता है पावर बीआई, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गड़बड़, अगर कैपिटल स्मॉल लेटर का भी गड़बड़ हुआ ना, तो और फिल्टर काम नहीं करेगा। हाँ, तो आपको वो चीज ध्यान रखना है। तो दिस इज माय कॉर्पोरेट, मैंने दो ही चीजें ऐड ऑन करी, तो मैंने कंज्यूमर सेलेक्ट कर दिया और करेंट वैल्यू भी सिलेक्ट कर दी कंज्यूमर, ठीक है। ये मेरा एक सेगमेंट बन गया। अब मेरे को दूसरा पैरामीटर बनाना है, मैंने यहाँ पे ले लिया एक और न्यू पैरामीटर मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। मैं ऑर्डर्स वाली टेबल में जाता हूँ, पहले मेरे को थोड़ा सा मैं वैल्यू भूल गया, तो इसलिए मेरे को वैल्यू देखनी है। तो अभी तो मैं अपने अकॉर्डिंगली मूव कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कैसे मूव करना है, आपको अभी पता नहीं है तो आप देख सकते हो। तो मुझे किस पे जाना है, कैटेगरी पे, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड ओके, ये मेरा डेटा आ गया। टेक्नोलॉजी एंड फर्नीचर मुझे इसके लिए बनाना है, तो मैंने एक पैरामीटर और लिया, मैनेज पैरामीटर में गया और न्यू पैरामीटर क्लिक कर दिया एंड दिस वन इज व्हाट, कैटेगरी, ओके। अब कैटेगरी है, लिस्ट वैल्यू में कर देते हैं और कैटेगरी भी हम चूज कर देते हैं, इसके लिए क्या, टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेकेंड वन इज व्हाट, फर्नीचर, ठीक है। दो चीजें मैंने दे दी यहाँ पे, आई कैन चूज दिस वन टेक्नोलॉजी एंड इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड चूज दिस वन टेक्नोलॉजी एंड ओके। सर ये आप डेटा क्लीनिंग सिखा रहे हैं क्या? डेटा क्लीनिंग अभी मतलब काइंड ऑफ थिंग आप समझ सकते हो अभी, हालांकि जब आप डेटा डाउनलोड करोगे ना कहीं से भी, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि पहले तो हमें सिखाने में बहुत आसानी होती थी क्योंकि मिल जाता था ऐसा डेटा अनक्लीन। आजकल आप देखोगे ना, जहां से भी डेटा निकालोगे सब जगह डेटा क्लीन ही मिल रहा है। तो बेसिकली ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर कभी आपको, वैसे तो आपको कभी क्लीन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डेटा ऑलरेडी क्लीन और फॉर्मेटाइज होकर आपके पास आएगा, ठीक है। अगर इन फ्यूचर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बीच बीच में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है या हमसे कुछ गलती हो जाती है तो डेटा में गड़बड़ हो जाती है, तो हमें वो चेंजेस करने पड़ते हैं। अब जैसे क्या होता है, मैंने आपको डेटा दिया क्लीन करके पूरा, अब हमारे पास एक इंडिया कार कार का डेटा है, इंडिया कार प्राइस, तो मैं ये डेटा प्रोसेस किया अपने उसमें, तो मेरे में तो सारे डेटा टाइप सही आ गए, तो मैंने बहुत आसानी से प्रोसेस कर लिया, ठीक है। लेकिन एक मेरी फ्रेंड थी ना, उन्होंने उसको प्रोसेस करा तो उनके में माइलेज जो है वो टेक्स्ट में आ गया, तो उनको डेटा बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप यहाँ से इन सब चीजों को मैनेज पहले से करते हुए चलो, ताकि आपको लास्ट में आपको कोई दिक्कत ना हो ना, ओके। ठीक है, वरना इतनी गड़बड़ हो जाती है कि हमें चीजों को समझने में दिक्कत आएगी। अब मैंने 3 पैरामीटर बना लिया, मेरे को तीनों पैरामीटर्स अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, शिप मोड पे लिया और मैंने फंक्शन अप्लाई करना स्टार्ट करा, सॉरी फिल्टर लगाना स्टार्ट करा। अब मैंने आपको बताया ना हमें मल्टीपल फिल्टर्स लगाने, तो मैंने यहाँ पे फिल्टर ले लिया पैरामीटर, पैरामीटर चलो शिप मोड है, ठीक है। पहले आपको डेट वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती थी ना इसमें, अब देखो मैंने पैरामीटर डिसाइड किया तो पैरामीटर क्या आ गया, सीधा सीधा शिप मोड हो गया। अब मेरे को दूसरा कौन सा है, सेगमेंट पे मैं लगाना चाहता हूँ, इक्वल टू पे लिया मैंने पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर लिया, शिप मोड आ रहा है, आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर दो कौन सा,
सेगमेंट। आप और कंडीशन बनाना चाह रहे हो तो आप एक और एंड लगा, क्लॉज ऐड करो। दूसरा क्लॉज किस पे था हमारा? कैटेगरी पे, और हमने यहाँ पे क्या दे दिया? पैरामीटर। अब क्या होगा, अब आप समझोगे कि मेरे पास है ना मल्टीपल चीजें हैं, मैंने अभी तो पैरामीटर लगा दिया, तो पैरामीटर क्या है? फर्स्ट क्लास कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मेरे को है ना चेंज करने की जरूरत नहीं है, आई कैन यूज दिस वन। मैं यहाँ पे गया, ऑर्डर टेबल पे आया, ऑर्डर्स वाली क्वेरी पे क्लिक करना है भाई, हाँ क्लिक हो गया। अब मैंने पैरामीटर पे क्लिक करा तो मेरे पास तीनों पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो आई कैन चूज फ्रॉम हियर कि मेरे को सेम डे में कॉर्पोरेट का डेटा चाहिए, वो भी फर्नीचर का। तो आप देख रहे थे मेरे को अंदर जाके मैं हर कॉलम पे चेंज करते या अंदर जाके मैं फिल्टर में चेंज कर रहा था? मैंने यहाँ पे बस इतना किया और जस्ट वेट फॉर इट। कुछ गड़बड़ हुई है, मैंने स्पेलिंग कुछ गड़बड़ कर दी है, तो ऐसा कुछ करा है मैंने, ठीक है। तो मैंने है ना कुछ गड़बड़ कर दी स्पेलिंग वगैरह की, तो इसलिए वो डेटा नहीं दिया, तो मैं दोबारा फिल्टर लगाता हूँ। बट सर अगर चीजें इतनी सेंसिटिव है तो मतलब ये इतना यूजफुल है? अगर जैसे हम किसी भी टूल में भी हम ये चीजें यूज करते हैं तो उसमें भी हम सेंसिटिविटी का ध्यान रखते हैं कि ठीक है अगर पासवर्ड है तो वो केस सेंसिटिव रखेंगे, अदरवाइज आप कैप्स यूज कर सकते हो, स्मॉल यूज कर सकते हो, ऐसा नॉर्मली होता है, राइट? बिल्कुल। तो फिर इसमें क्या, इसका इतना फ्रीक्वेंटली यूज रहेगा अगर मैं बात करूं तो? फ्रिक्वेंटली यूज वैसे तो नहीं आता, बट जैसे मैंने बोला ना, कभी कभी हमें बीच बीच में ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, तो जब हमारा डेटा ग्लिच करता है तब हमें इन सब चीजों की यूज की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मैंने माइलेज का एक एग्जांपल दिया आपको कि वो टेक्स्ट में हो गया था, राइट। तो अब मुझे प्रॉब्लम आई कि भाई वो डेटा कैसे चेंज करूं, या तो मैं एक्सेल में जाके चेंज करके आऊं उसको, या फिर मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरा यहीं के यहीं चीजें जो है वो मॉडिफाई हो जाए, हो मुझे जाए। कहीं और मूव ना करना पड़े, ठीक है। अभी देखो ये पूरा फिल्टर आउट हो गया एक बार में। सेम डे, सेगमेंट इज कॉर्पोरेट, एंड कैटेगरी इज व्हाट? फर्नीचर। इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, लाइक आपने बोला कि मेरे को है ना सिर्फ कैटेगरी चेंज करनी है, आप यहाँ जाके चेंज करते डबल क्लिक करके, तो हमने क्या करा? एडिट पैरामीटर में गए, टेक्नोलॉजी हमने सेलेक्ट कर दिया एंड ओके विद दिस। तो ये अटक रहा है मेरा, अब अटकने लगा, देखो हो गया चेंज। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सब अटक गया, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे सेम डे की जगह मैंने क्या ले लिया? सेकंड क्लास ले लिया। अब देखो मैंने गया वहां पर, और देखो शिप मोड क्या हो गया? सेकंड क्लास हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हाँ मैंने एक और चीज बताना भूल गया था, जैसे मैंने कॉर्पोरेट की जगह क्या कर दिया? कंज्यूमर, और मैंने ओके कर दिया, तो यू कैन सी कॉर्पोरेट की जगह कंज्यूमर हुआ इधर? नहीं हुआ। तो जब आप एडिट पैरामीटर से चेंज करते हो ना, तो आप क्वेरी मूव नहीं कर रहे हो, आप क्वेरी मूव कर दो बस ऐसे करके, देखो। एक बात बताओ, अगर हम एक्सेल में और इसमें कर रहे हैं तो मतलब जो मुझे डिफरेंस समझ में आया, ये थोड़ा स्ट्रीमलाइंड है, इज दैट द ओनली चेंजेस? यस। तो अगर आप हम जो हम्म, डेटा फैच करेंगे या मॉडिफाई करेंगे वो हम्म, किस केस में करेंगे? मतलब एक्सेल ज्यादा बेटर होगा या ये ज्यादा बेटर होगा या पावर बीआई? तो लाइक एज क्वेरी एडिटर। यस, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। जैसे एक्सेल में एक बहुत मार्केट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो होती है डेट, ठीक है। एक्सेल में आप ना, मैं आपको बोलूंगा टेक्स्ट हैंडल करना आप बहुत आसानी से हैंडल कर लोगे। आपको ब्लैंक वैल्यूज हटानी है, आप F5 करो, पेज से स्पेशल पे जाओ, ब्लैंक वैल्यू सेलेक्ट करके आप इजीली उस पर्टिकुलर रो को हैंडल कर सकते हो जो ब्लैंक है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस वहां पर काफी सारे हो जाते हैं। बट जहाँ डेट या डेटा टाइप या किसी भी उस फॉर्मेट की बात आती है, तो एक्सेल के बारे में मैं एक चीज बताता हूँ। एक्सेल जो काम करता है वो सेल वाइज काम करता है, ओके। तो वहां पर अगर आप एक चेंजेस करोगे तो आपको बाकी सेल में जाके मॉडिफिकेशन देने पड़ेंगे, ये एक्सेल में है।
करने को तो आप एक्सेल में भी यही सेम चीज कर सकते हो, बट एक्सेल में इस तरीके से होता है। लेकिन अब Okay. पावर क्वेरी एडिटर की बात करो या पावर बीआई की बात करो, ये पूरी टेबल पे वर्कआउट करता है, ओवरऑल काम करता है, मतलब ओवरऑल rather काम than करता selecting one है। by Yes. one. Got it. आपका एक सिंगल पोर्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। आप देखो एक चीज में आपने चेंज करे, बाकी सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। ठीक है, अब जैसे मैंने एक पॉइंट आपको बता रहा था, जैसे मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब ऐसे स्विच करके आता हूँ तो मेरा यहाँ पे चेंज हो रहा है सेगमेंट। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से कर रहा था तो मैं वेट कर रहा था मेरे चीजें चेंज होगी। अब मेरे दिमाग से एक चीज निकल गई थी, क्या? मैंने देखो चेंज किया, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग से निकल गई थी कि इसको यहाँ पे रिफ्रेश करना भी जरूरी होता है। जैसे आपने कोई पैरामीटर चेंज करा तो जस्ट रिफ्रेश इट और आपका डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्वेरी है, क्वेरी को चलाना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? सर लेकिन हाँ जी। लेकिन सॉरी सर, लेकिन यही फंक्शन अब एक्सेल में भी तो आ गया है ना, पावर हाँ, एक्सेल में है ना, पावर क्वेरी एडिटर की बात कर रहे हैं राइट राइट। ना। तो फिर उस हिसाब से तो एक्सेल ज्यादा जो है बढ़िया हो गया, क्योंकि सेम फंक्शन उसमें भी आ गया है बट डैशबोर्ड ना। डिजाइनिंग अब एक्सेल में भी टफ है ना। करेक्ट, मैं बस अभी उसी में आने वाला था। सिर्फ इतने से पार्ट के चक्कर में अभी हम पावर बीआई यूज कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एक्सेल में सिक्योरिटी लेवल नहीं है। वी विल डिस्कस अबाउट द ओएलएस एंड आरएलएस। रो लेवल सिक्योरिटी इसमें आप दे सकते हो, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी दे सकते हो। एक्सेल में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक तो है, सिक्योरिटी क्या मतलब, वहां पे भी तो लॉक कर सकते हैं हम सेल को, कॉलम को टाइप्स करके या पूरी शीट को। अब जैसे आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं काफी सारी एक्सेल की। अब सपोज मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई वर्किंग विद द लेनोवो, तो हमारा एक एपी लेवल होता है, एशिया पैसिफिक लेवल बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो मैं जब उस पूरे एरिया का बिजनेस देखना चाहता था ना, तो हालांकि आई एम नॉट अ रिलायबल पर्सन जो एशिया पैसिफिक बिजनेस देखे, राइट? मैं उस पोजीशन पे नहीं हूं ना। मुझे कौन सा बिजनेस देखना है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया का। तो अब मुझे क्या करना पड़ा, मुझे जब एक्सेस मिला, तो एक्सेल का जब मुझे एक्सेस मिला तो मेरे को क्या दिख रहा था? पूरा एशिया पैसिफिक का बिजनेस मेरे को दिख रहा था। ओके, क्लियर, व्हाट इट। बट जब मेरे पास पावर बीआई में ये डेटा आया ना, तो मेरे पास सिर्फ इंडिया का डेटा आया, मैं कोई और डेटा इसमें एक्सेस नहीं कर सकता था। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, तो मतलब अब आप जब एक्सेल में शेयर करोगे, तो एक्सेल में आप शेयर क्या कर सकते हो? आप पूरी की पूरी शीट शेयर करोगे और उसमें आप लेबल सिक्योरिटी क्या दोगे? व्यू, कमेंट एंड ऑडिटर, एडिटर, राइट? सो या तो वो पर्सन व्यूअर होगा, या फिर वो पर्सन एडिटर होगा, या फिर वो पर्सन कमेंटर होगा उस पर्टिकुलर शीट के लिए। ठीक है, बट वो शीट पूरी देख सकता है। ओके, लेकिन आप इसमें लेबल टू लेबल आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं चाहता हूं चंदर के लिए जो डैशबोर्ड मैंने डिजाइन किया है और दीक्षा के लिए जो मैंने डैशबोर्ड डिजाइन किया है, तो दीक्षा का डैशबोर्ड सिर्फ दीक्षा को दिखे, चंदर को ना दिखे। पॉइंट समझ गए? दिस इज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब एक लेबल में अगर बताना चाहूँ, सॉरी, दिस इज द लेबल, लेबल सिक्योरिटी। ओके, पूरा डैशबोर्ड तो मैं किसी को नहीं दिखा सकता ना। यस और नो, समझ में आया? यस, हाँ जी। है ना? तो आप कभी भी देखोगे तो आपको वीपी और डायरेक्टर्स का डेटा नहीं दिखाई देगा अपने उसमें, जबकि उसमें चल रहा होता है। आपको सिर्फ आपका अपना एक्सेस मिलता है और कुछ एक्सेस नहीं मिलता। शेयर पॉइंट यूज किया है सभी ने, दोनों ने, हाँ जी। है ना? शेयर पॉइंट में हम देखोगे एक्सेस बंद होते हैं हमारे पास काफी चीजें, हाँ, रिक्वेस्ट करने पड़ते हैं। है ना? तो दिस इज द पॉइंट कि सेम टाइप से आप इसके अंदर भी डिजाइन कर सकते हो पूरा का पूरा कंप्लीट। ओके, तो इसमें भी हम मतलब बना के अगर किसी को एक्सेस नहीं देना तो डिनाई कर सकते यस हैं अनलेस इट्स रिक्वेस्टेड। यस, तो लेबल टू लेबल सिक्योरिटी आप इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो नाउ अब हम आगे चलते हैं। इतना पार्ट क्लियर हुआ मैनेज पैरामीटर वाला? ऑप्शन समझ में आ गया, व्हाई वी आर यूजिंग मैनेज पैरामीटर इन दिस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। ठीक है, तो लेट मूव टू द प्रॉपर्टीज। मैं रिफ्रेश पे आता हूँ। रिफ्रेश इज व्हाट, आप देखोगे रिफ्रेश प्रीव्यू, रिफ्रेश ऑल, तो यू जस्ट क्लिक ऑन द रिफ्रेश ऑल। जितना भी डेटा, जो भी आपने स्टेप दी, जो भी आपने पैरामीटर्स बनाए, जो आपका क्वेरी चल रहा है, वो सब कुछ रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश इज व्हाट, कि सपोज आपका डेटा कुछ अपडेट हुआ ओरिजिनल डेटा पे,
फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए सेट करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक डेटा है, इसको बंद करते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को डेटा बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट इज पार्ले जी, ओके। टाइम, ये जो सर ये जो पावर बीआई जिस भी शीट के साथ हम लिंक कर रहे हैं, हाँ? मतलब आप कह रहे हो कि उसमें डेट उस जिस शीट के साथ ये लिंक्ड है, उस शीट में जो भी डेटा अपडेट हो रहा है वो वहां पर रिफ्रेश हो जाएगा अपने आप। yes. अभी आप देखो, मैंने एक शीट बनाई यहाँ पर। अब मैंने इस शीट को पहले मैं सेव कर देता हूँ एक लोकेशन पे। हम लोग क्या होता है ना कि जब मेरे पास एक्सेस नहीं है, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास तो वो एक्सेस तो है नहीं कि मैं कहीं पर जाके उस डेटा को डाल सकता हूँ, ठीक है। और लोग बोलते हैं फिर भी ऑटो रिफ्रेश हो जाए, मतलब ऑटो रिफ्रेश इन द सेंस मैं वहां पर डेटा रिफ्रेश करूँ, मेरी ये शीट अपडेट हो रही है, मैं बस डेटा रिफ्रेश करूँ, मेरी चीजें वहां पर बनती चली जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो टेस्ट डेटा डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया। तो मेरे पास कितना प्रोडक्ट है? दो प्रोडक्ट है। तो मैंने क्या करा, मैं पावर क्वेरी एडिटर में लेके आया और मैंने यहाँ पर एक एक्सेल वर्कबुक कनेक्ट करी। तो अरे यार मैं भूल गया कहाँ बनाया था मैंने, ये बड़ी दिक्कत होती है। ये रहा, ठीक है। ये डाला और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। हमारी शीट है, डाली। अब ये शीट हमारी यहाँ पर आ गई, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब वही है डेटा। मैं यहाँ पर आया, आपने बोला कि मेरे पास एक और चीज है, आलू भुजिया। आलू भुजिया, भूख लगा क्या है। बात है सर, ट्यूसडे को आलू भुजिया। हाँ, भूख लगा है मेरे को तो नाम लेते ही। ठीक है। ओहो, बिल्कुल। ये हमने डिसाइड कर दिया पूरा कंप्लीट, ये हमारा बन गया। मैंने ये बना दिया, मैंने सेव करा है बस शीट सेव करी। आई जस्ट रिफ्रेश इट, आया। आ गया। बट मैंने क्या करा, मैंने अपने सोर्स, तो ये रिफ्रेश होके आ भी क्यों रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है कि जादू हो रहा है। ये रिफ्रेश होके क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं अपने जिस सोर्स से मैंने कनेक्ट कर रखा है उस सोर्स पे जाके मैं उस सोर्स पे जाके डेटा अपडेट कर रहा हूँ। और जितनी बार आप रिफ्रेश करोगे तो उतनी बार क्या होता है, टेबल रिफ्रेश नहीं होती, एक्चुअली वो सोर्स रिफ्रेश होता है कि जहां से आ रहा है वो रिकनेक्शन कर देता है उसको, ओके। तो जो डेटा आया, तो आप ऐसा मत समझो कि ये टेबल नहीं बना, टेबल वही पुरानी वाली टेबल में एक नीचे से उसने आलू भुजिया जोड़ दिया, नहीं। इसने क्या करा, फिर से वही टेबल पूरी की पूरी कनेक्ट करके रखी है। बट उसने वो प्रोसेस नहीं करा जो हम इतना लंबा प्रोसेस करके आए कि टेबल सेलेक्ट करी, फिर लोड करा, फिर लेके आए। वो हमने प्रोसेस नहीं करा, वो ऑटोमेटिकली बस जो डेट पूरी टेबल थी वो वापस उसने दिखा दी। और हमें देखते समय ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही चीज उसके अंदर एड ऑन हुई है, ओके। अब एक और क्वेश्चन होता है कि जैसे मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करना चाहता हूँ, अगर मैं अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, जो चेंजेस मैंने करे हैं वो अप्लाई होंगे, ठीक है। राइट। और क्लोज एंड अप्लाई पे क्या होगा, जो चेंजेस मैंने करे हैं वो अप्लाई तो हो जाएंगे, और मैंने क्लोज एंड अप्लाई किया वो सारा का सारा डेटा किस पे आ जाएगा, पावर बीआई पे लोड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने के लिए, हम लोड कर लेते हैं पहले, फिर हम देखेंगे। अब मैंने ये पावर बीआई पे लोड कर दिया। अब आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पर एक टेबल ये है ऑर्डर्स की, ठीक है। एक टेबल क्या है मेरे पास, ये वाली है, ओके। तो अभी पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि हम किस तरीके से उसको काम कर रहे हैं। तो इस फोल्डर के अंदर मुझे सेव करना है। अरे उठ के मेरा ऐसे ही जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। पावर बीआई के अंदर आए, कहाँ गया पावर बीआई, ये रहा। अब हमने यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश डाल देता हूँ, इसका नाम रिफ्रेश डेटा। मैंने फाइल सेव कर दी,
ठीक है, कुछ नहीं किया, मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब मैं यहाँ पे डेटा और बना लूँ, आलू भुजिया के अलावा मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज क्या डाले, पीनट्स। पीनट्स, इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो पीनट्स इज 45 एंड ये हमने अपडेट किया, यहाँ पे हमने एक और डाल दी इंक, तो ये हमने 12 डाला। ओके, तो दिस इज द डेटा, मैंने इसको बना दिया। अब मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है, सेव कर दिया, ये भी मैंने बंद कर दिया। अब मेरा पोर्शन क्या था, मतलब ये मेरे दिमाग में आया कि हम किस तरीके से उसको ले, ये क्या भेजा है स्माइल तो वो देख आप लोग पार्टी मोड में लग रहे हो सारे। मैं वही देख रहा मेरी ऐसे स्माइली भेज दिया, मैं सोच रहा हैंड रेज है, और भी मैंने ध्यान से देखा एक उसको। भुजिया कह रहा है, एक पीनट कह रहा है, आपने इंक लिया है बीच में। हाँ, ये सही बोला दीक्षा थोड़ा करा रहे हैं आपके साथ हम। ने। यूट्यूब पे लाइव जा रहा है सारा सेशन ओ, चलो कोई ना, इसी बहाने पता तो चलेगा क्लास में क्या करते हैं अपन लोग। अभी देखो, अभी मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ पावर बीआई ऑन किया है, वही पुरानी वाली फाइल ऑन करी है। तो अब मेरा थिंकिंग क्या था इस चीज को लेके कि मेरे को भाई रिफ्रेश करना पड़ा था डेटा करने के लिए। अगर मैं पावर बीआई को दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ, तो अब मेरा पॉइंट क्या चल रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर अगर रीस्टार्ट हो रहा है तो मतलब सारी चीजें रीस्टार्ट हो रही होंगी। करेक्ट, समझ रहे हो मैं Correct. क्या सोच रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सेम पेज पर है ना, तो मतलब मेरा जो टेबल है वो चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से चेंज होना चाहिए। होना चाहिए। हम शीट चेक करते हैं और देखो क्या हुआ है। ओके, आई थिंक बेसिस हमने जो अप्लाई किया था, क्लोज एंड अप्लाई तो नहीं होना चाहिए, राइट? क्लोज एंड अप्लाई किया था हमने, करा, लेकिन वो डेटा टेबल अभी तक अपडेट नहीं हुई, नहीं हुई ना। अब हमने क्या करा कि भाई टेबल अगर अपडेट नहीं हुई तो हमने एक काम करते हैं, मैं एक थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बना लेता हूँ, हमें बार बार वो चेंज करना पड़ रहा है ना, वो चेंज ना करना पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, शीट 1 था ना हमारा, शीट 1 में से प्रोडक्ट डाल देते हैं, उसके बगल में क्वांटिटी डाल दी, ये आ गया डेटा, मैं यही दिखा देता हूँ हम लोग। देखा, ये चीजें जो मैं आपको कर रहा हूँ ना आपके सामने, आपको क्या करना है, जब मैं पढ़ा दूंगा ना आपको, तो आप थोड़ा सा इनको ना स्टडी कर लेना अच्छे से। तो ये अगर चीज, ये देखो टेबल दिख रही है अब पूरी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अगर कुछ अपडेट हुआ तो उस तरीके से आ जाएगा। तो देखो, अब एक चीज हमारा क्लियर हुआ कि भाई अगर आपने बंद करके दोबारा इसको चालू किया तो वो रिफ्रेश नहीं होता। पॉइंट समझ में आ गया? बिल्कुल। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना पड़ेगा। वंस यू क्लिक ऑन रिफ्रेश, देखो अभी रिफ्रेश हो रहा है, अब मेरी क्वेरी रिफ्रेश हो रही है सारी की सारी जितनी मैंने बनाई। तो पहले रिफ्रेश हो जाए तो फिर देखते हैं कि डेटा क्या करता है। ठीक है, अब अपलोड हुआ है, क्लियर। सो पावर बीआई में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई कोई भी चीज ऑटो रिफ्रेश फॉर्मेट में नहीं जाती, आपको शेड्यूल करना पड़ता है उसका रिफ्रेश मोड। ओके, तो वो मैं आपको एक वीडियो में, वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उसका एक्सेस हमें मिलेगा नहीं, बिकॉज इट्स इन पेड सर्विस। ठीक है, डायरेक्टली आप उसे पायरेटेड भी नहीं कर, मतलब क्रैक भी नहीं कर पा रहा जिससे मैं आपको वो सर्विस दिखा सकूं। बट आपके पास एक ऑटो रिफ्रेश फॉर्मेट होता है, दैट इज कॉल्ड एंड गेटवे, जिसमें हम टाइमिंग लगाते हैं कि इतने बजे ये डेटा जो है, ये जो रिफ्रेश बटन है, ये काम करना चाहिए। ओके, तो जो वो टाइम पीरियड होगा उस टाइम पे वो रिफ्रेश होगा, फिर उस टाइम से पहले जितना भी डेटा आपका अपडेट हुआ होगा वो आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ओके, इस थ्योरी से आपको मैं मिलवाना चाहता था कि भाई आपने एक्सेल शीट बना ली, ठीक है, बट आपका क्या हो रहा है कि आप जब उसको कनेक्ट करके छोड़ दिया, आपने बंद कर दिया, फिर आप नेक्स्ट डे उसको जब ओपन कर रहे हो तो वो रिफ्रेश मोड में ओपन नहीं होगी। डेटा जब भी आप लोड करोगे या जब भी आप पावर बीआई ओपन कर रहे हो, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। क्लियर हुआ?
समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑफिस मैंने जैसे ही ज्वाइन करा और जब मैंने पावर बीआई पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा पावर बीआई कनेक्ट होने के बाद मेरा अगर डेटा बना हुआ है तो मैं क्या क्लिक पे क्लिक कर दूंगा, रिफ्रेश। तो रिफ्रेश पे करने से मेरे को ये मिल जाएगा कि एट फाइनल मेरे पास डेटा क्या है, लास्ट रिजल्ट क्या है, वो मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं रिफ्रेश नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरे को पुरानी डेटा दिखता नहीं रहेगा, आएगा, पुराना वाला डेटा आएगा। है ना? तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी आप पावर बीआई कनेक्ट करोगे रिफ्रेश मार दो उसको, अगर कुछ ऑपरेशन आया होगा तो वो अपने आप हो जाएगा। अब मैं वापस पावर क्वेरी एडिटर पे जाता हूँ। अब क्या होता है, देखो टेबल यहाँ पे कनेक्टेड है, डेटा हमारा यहाँ डला हुआ है, हमें पावर क्वेरी एडिटर वापस चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म एंड वेट। देखो सारा डेटा आ गया आपके पास। जी। क्लियर? अब हमारे पास ये डेटा सारे मोड्स हमारे पास अवेलेबल आ रहे हैं। क्लियर हुआ? रिफ्रेश का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे कैसे जो हमने अप्लाई एंड क्लोज किया था वो हाँ, तो चेंज नहीं हुआ, बट जब हम रिफ्रेश करेंगे ओपन करने के बाद तो वो अपडेट हो जाएगा, राइट? करेक्ट। अब दूसरा चीज इसमें एक रिफ्रेश प्रीव्यू है, रिफ्रेश ऑल है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? रिफ्रेश ऑल तो आपका हो गया, जो सारी की सारी शीटें वो सबको रिफ्रेश कर देगा। मतलब पूरे के पूरे पावर बीआई का जो ये टैब खुला हुआ है इसको पूरे को रिफ्रेश कर देगा। जितनी भी क्वेरीज हैं सारी हो जाएंगी। राइट। और रिफ्रेश और दूसरा प्रीव्यू, कौन सा पूछा आपने? वो प्रीव्यू जो अभी जो दिख रहा है सिर्फ उसको रिफ्रेश करेगा, सिर्फ उसी को रिफ्रेश करेगा और किसी को रिफ्रेश नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो कई बार क्या होता है ना, जब आप रिफ्रेश ऑल कर रहे हो तो आप देखो अभी तो छोटा सा डेटा है, जल्दी हो गया। अगर यही डेटा 1.5-2 लाख डेटा होता है ना, तो ये टाइम ले जाता। तो उस टाइम पे जब आपका चल रहा होता है, आपके पास तीसरा ऑप्शन है, आपको रिफ्रेश नहीं करना है, यू जस्ट क्लिक ऑन थर्ड ऑप्शन, दैट वन इज कैंसिल रिफ्रेश। ओके, राइट। अब दिस वन इज दी प्रॉपर्टीज। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी अवेलेबल होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें कुछ पार्ट लिखना है तो वो आप पार्ट लिख सकते हो। एंड यू कैन सी दिस वन इज इनेबल लोड टू रिपोर्ट, और यहाँ पे क्या है, इंक्लूड दिस क्वेरी व्हेन रिफ्रेशिंग योर रिपोर्ट इन पावर बीआई डेस्कटॉप एंड योर सिमेंटिक मॉडल इन द पावर बीआई सर्विसेज। तो बेसिकली क्या होता है ना, इसका भी मैं बता देता हूँ। ये क्या बोल रहा है, ये सिंपल सी चीज ये बोल रहा है कि भाई जब आपका डेटा हो, वो सारी रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट आप बनाओगे, मतलब ग्राफिकल रिपोर्ट जितनी भी होंगी, वो सारी चीजें भी आपके इस डेटा के बेसिस पे रिफ्रेशमेंट मोड पे चली जाए। कई बार ऐसा होता है ना, हम रोकना चाहते हैं हमारा डैशबोर्ड चेंज ना हो, डेटा रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करने का बेनिफिट पता है क्या होता है? ऐसा करने का बेनिफिट ये होता है कि सपोज जो अपकमिंग डेटा है उसमें कुछ ग्लिचेस हैं, तो हम पहले मेंटेन कर लेते हैं लाइव पे जाने से पहले, फिर टेस्ट करने के बाद देन उसके बाद उसे लाइव पे चेंज कर देते हैं। ओके, क्लियर हुआ? जी। ओके, तो नाउ अब दूसरा पोर्शन देखते हैं। हमारे पास दूसरा पोर्शन और क्या है? अब हम यहाँ पे देखेंगे एडवांस एडिटर। एडवांस एडिटर मैंने आपको बोल दिया था लास्ट टाइम भी, मैंने आपको दिखाया था, दिस इज दी क्वेरी सेक्शन। तो आप देखोगे जैसे हमने डाला सिलेक्ट रोज हैश चेंज टाइप ईच शिप इक्वल टू शिप मोड, एंड इस तरीके से डेटा चल रहा है। ठीक है, एंड दिस वन लास्ट लास्ट क्वेरी जो आपकी चल रही है, कौन सी? फिल्टर्ड रोज वाली। Okay. अब हमारे पास आता है मैनेज। मैनेज में आपके पास तीन चीजें हैं, क्या? डिलीट, डुप्लीकेट और रेफरेंस। ओके, डिलीट, डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। डिलीट इज व्हाट, व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग सम शीट, सपोज दिस इज माय शीट, मैं एक छोटी सी शीट लेता हूँ, मेरे को अगर इसको डिलीट करना है तो मैं परमानेंटली डिलीट कर दूंगा इसको। ठीक है, करंट क्वेरी डिलीट हो जाएगी इसके अंदर से। अब मेरे को इस शीट का डुप्लीकेट बनाना है, तो मैंने शीट का डुप्लीकेट बना दिया। ठीक है, तो इस शीट का क्या हो गया, ये डुप्लीकेट हो गया। किससे बना है? ऊपर वाली शीट से। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आपने इस शीट में कुछ अपडेट किया, यही थी टेस्ट डेटा, क्या खाना है? पिज्जा। पिज्जा। इतनी जोर से बोले, कोई किसी और ने सुन लिया ना, वो सो के उठ के सीधा सीधा पिज्जा मांग रहा हूँ। ठीक है, नहीं सो के नहीं उठी, ऑफिस जा रही हूँ मैं तो। अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारा पिज्जा। अब मैंने इसको करा सेव और मैं अपना पावर क्वेरी एडिटर में गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये मेरी डुप्लीकेट है शीट 2, राइट? इसमें डुप्लीकेट, और ये शीट 1 जो है वो मेरा क्या है? ओरिजिनल डेटा है। तो अगर मैंने अभी डेटा कहाँ चेंज किया है? ओरिजिनल शीट डेटा। 2 में। तो मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो वी जस्ट वेट, देखो पिज्जा अपडेट हो गया उसके अंदर।
आ गया ना। ये हुआ। अब क्या हुआ। डुप्लीकेट में भी ये अपडेट हुआ, ये रहा ना, देखो ये रहा पिज्जा। अब आया। अब पॉइंट ये है हो गया होगा। कि जो डुप्लीकेट वाला डेटा है, ठीक है, हम्म, डुप्लीकेट वाली शीट है, उसमें पिज्जा अपडेट होगा कि नहीं होगा? चाहिए क्योंकि रिफ्रेश ऑल किया है ना। मैंने इसी को हो गया। रिफ्रेश किया था ना, क्योंकि ये इसके नहीं, आपने रिफ्रेश ऑल पे किया था ना क्लिक, आ तो गया उसमें। शीट 1 पे किया था ना आपने। हाँ, तो सारा डेटा मेरा रिफ्रेश हुआ, तो डुप्लीकेट में हमारे पास चेंजेस आए हो गए। हैं। ओके, तो ये चीज क्लियर हुआ। अब सपोज मैंने इसमें क्या करा, शीट 1 में यहाँ पर तो डेटा पे कोई इशू नहीं आया, डेटा एज इट इज चल रहा है उसी कनेक्शन पे। अब आपने क्या करा, सपोज आपने बोला मेरे को क्वांटिटी कॉलम नहीं चाहिए ओरिजिनल शीट में। कौन सी वाली शीट में? ओरिजिनल वाले में क्या नहीं चाहिए आपको? क्वांटिटी। क्वांटिटी मैंने हटा दिया, तो डुप्लीकेट में चेंजेस आने चाहिए? नहीं, नहीं, हो भी तो सकते हैं, नहीं हुआ वैसे, पूरा क्योंकि दिखाई उसमें देगा। उसने बोला है कि हाँ ओरिजिनल से हटाना सिर्फ। हाँ, ठीक है। अब मैंने और मैनेज, सर हाँ अगर मुझे जो डुप्लीकेट में से हटाना है और ओरिजिनल से नहीं हटाना है, क्योंकि जब भी मैं किसी के साथ शेयर करूंगा तो मतलब मेरा ये रहेगा कि मैं डुप्लीकेट शेयर करूं और ओरिजिनल अपने पास रखूं। ये मेरा ओरिजिनल वैसा ही है। आपने हाँ बोला सिर्फ डुप्लीकेट से हटाना है, हाँ तो जी। मैंने चूज कॉलम में गया, मैंने वो कॉलम हटा दिया, कौन सा? क्वांटिटी का, और मैंने ओके कर दिया। तो मेरे ओरिजिनल शीट में अवेलेबल है, डुप्लीकेट में नहीं है। तो ये दोनों शीट एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं रखती, आप आराम से कर सकते हो। अब सपोज आपने बोला कि चलो ये डिपेंडेंसी नहीं रखती, तो मैंने क्या करा, मैंने एक रेफरेंस डेटा बना दिया। तो ये डेटा, ये शीट कैसी है मेरी? रेफरेंस है, रैप शीट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अगर मैंने ओरिजिनल शीट में कुछ भी चेंजेस करे तो उसके इफेक्ट हमारे को किस पे दिखाई देंगे? रेफरेंस शीट पे दिखाई देंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने इसमें से एक कॉलम हटाया, कौन सा? क्वांटिटी का, और मैंने ओके करा। तो इसका इफेक्ट डुप्लीकेट पे तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट में तो मैंने लगा रखा था ना, इसलिए डुप्लीकेट को मैं एज इट इज वैसा कर देता हूँ। देखो मेरे शीट 1 में नहीं है, लेकिन ये शीट 1 का रेफरेंस है, तो रेफरेंस में भी वो चेंजेस आ जाएंगे। ओके, हाँ क्लियर? सही है ना सर, वरना वरना ट्वाइस काम करना पड़ेगा। ये हाँ, ठीक है रेफरेंस वाला। है ना। अब एक और क्वेश्चन आता है, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसके अंदर मैंने अगर चेंज कर दिया तो क्या मेरे ओरिजिनल शीट पे कोई चेंजेस आएंगे? इसको मैंने क्वांटिटी हटा दी, मैंने ओके कर दिया, ओरिजिनल शीट पे कोई नहीं चेंजेस आने होना चाहिए चाहिए? ना कि हो जाएगा, नहीं होना चाहिए वैसे तो सर, क्योंकि ये रेफरेंस है, वो वाली थोड़ी रेफरेंस है। यस ठीक है, यस। क्लियर हुआ? बस आपको सिस्टम समझना है इसके अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार चीज है। इसमें आपको सिर्फ क्या समझना है? सिस्टम समझना है। ओके, क्लियर हुआ? जी। तो आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया, ये दोनों ब्लॉक, और आपको डिलीट करना है, यू जस्ट क्लिक ऑन डिलीट। ओके, देखो अब क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई क्या? क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि वो रेफरेंस है इस वजह से। हाँ, इसलिए वो जब वो ओरिजिनल शीट डिलीट नहीं करने दे रहा, वो बोल रहा है पहले है ना आप और रेफरेंस डिलीट करो, डुप्लीकेट। देन उसके बाद आपका वो डिलीट होगा। कौन सा? ओरिजिनल वाली। डुप्लीकेट तो डिलीट हो जाती, लेकिन ये वन हाँ वाली वो को डिलीट ये नहीं करने रेफरेंस नहीं होगी, राइट? देता। हाँ, इसलिए मेक ये क्लियर हुआ, सेंस। पूरा कंप्लीट। clear अब है। इसको डिलीट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा डिलीट। तो दिस इज योर पार्ट। आपको क्या करना है, आप बस ट्राई करके देख लेना, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आपको बस इसको ट्राई करके देखना है। एंड कल का जो सेशन होगा, वी मूव टू दी मर्ज कॉलम्स, रिड्यूस रोज, सॉर्ट और स्प्लिट कॉलम, ठीक है। इन ठीक सब चीजों को देखेंगे। एंड ग्रुप बाय भी बता दूंगा, छोटा सा पार्ट है, ज्यादा उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इजी इजी टास्क है ना? क्लियर है? जी जी। डाउट? इसमें मैं कोई फाइल आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। और उसी से आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्लिक इवेंट है, मैं फाइल शेयर भी कर दूंगा तो अभी आप कुछ नहीं कर पाओगे इसका। वीडियो शेयर की नहीं सर आपने एक भी अभी तक? वीडियोस पावर BI की। मैं एक बार उनसे पूछ लेता हूँ, उन्होंने शायद है ना यूट्यूब पर डाल के ओपन कर दिया है उन्होंने, क्योंकि उसमें है ना एक दिक्कत और आ रही थी, जैसे मेल आईडी ले रहे हैं ना, तो हर वीडियो पे मेल आईडी डालनी पड़ेगी। ओके। तो अभी हमारे साथ में है ना बहुत सारी चीजें चल रही हैं। पहले क्लाउड क्लाउड का प्रॉब्लम आया, कि क्लाउड से प्रॉब्लम ये